क्लास 9 की मैथ के मुकम्मल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ विद एमआर चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें सेट गिवन है सेट ए 1 2 3 4 5 और सेट बी हमें गिवन है 2 3 6 7 2 3 6 7। सबसे पहली जो पार्ट है वो हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी और इसका हमने ड्रा करना है वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन में हमने वेन डायग्राम फाइंड करना है कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो स्टूडेंट बहुत ही ज़रूरी है आप इसको समझ लीजिए कि किसी भी सेट के जब वेन डायग्राम ड्रा किए जाते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उन सेट का इंटरसेक्शन, और यहाँ पर तो वेन डायग्राम ही ए इंटरसेक्शन बी का ड्रा करना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, अगर आप देख ले तो 2 आता है। दो सेट का जो इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 2 आता है। इसके बाद हम इस तरह का एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे या एक रेक्टेंगल ही समझे ये बना लेंगे। इसमें हम ये वाला ए सेट रख लेंगे और ये वाला हम बी सेट रख लेंगे। बी सेट हम ये वाला रखेंगे और ये दोनों सेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन चेक करना बहुत ज़्यादा क्या है, लाजमी है। तो ए सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं। ए सेट में एलिमेंट है 1 3 5 4। इसी तरह बी सेट में एलिमेंट लिख लेते हैं 3 6 7 और सिंगल जो ए की एलिमेंट है 2 वह सेंटर में आ जाएगा। तो जब हम इनका वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो इसको शेड कर लेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। तो ये जो सेंटर वाला एरिया है जो हमने शेड किया है यही इसका वेन डायग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने करना है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेते हैं। किसी भी सेट के लिए जब आपने वेन डायग्राम ड्रा करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन लाजमी चेक करें। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 आता है, उसके बाद ए यूनियन बी निकाल लेंगे और ए यूनियन बी अगर निकाल ले तो वो आता है ऐसे एलिमेंट जो एक किसी भी एक सेट में मौजूद हो। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। ये जो एलिमेंट है ये तमाम इन सेटों में मौजूद हैं। अब इनका वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए एक रेक्टेंगल या यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। इसमें हमारे पास ये वाला सेट ए हो जाएगा और ये वाला सेट बी हो जाएगा। कीप इन माइंड, अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन 2 है तो सेंटर में यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसके अलावा तमाम एलिमेंट लिख लेंगे 1 3 4 5। ये सेट ए के एलिमेंट आ गए। 2 3 सॉरी 2 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर तो 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 6 7 ये सेट बी के एलिमेंट आएंगे और हमने इन्हीं एलिमेंट को शेड करना है 1 2 3 4 5 6 7 को। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट ये आ गए, इनको शेड करेंगे तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो है हमारे पास वेन डायग्राम आ जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें 3 सेट गिवन है। यू सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। ए सेट गिवन है 2 5 6 और बुक में इस सेट को सी का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये सेट सी सेट नहीं है बल्कि ये बी सेट है। आप इसको करेक्ट कर लीजिए।
सबसे पहले जो पार्ट है वो है हमारे पास ए यूनियन बी। इसका हमने ड्रा करना है वेन डायग्राम। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी पार्ट का जब वेन डायग्राम ड्रा करना हो तो हम सबसे पहले उसकी इंटरसेक्शन चेक करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमारे पास ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 आ जाएगा। इसके बाद ए यूनियन बी चेक कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास में एलिमेंट कितने आएंगे, 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 आ जाएगा, सॉरी 1 2 के बाद 3 आ जाएगा, और 3 के बाद 5 आ जाएगा, और 5 के बाद 6 आ जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा, 1 2 3 5 और 6। तो अब इसका वेन डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स में सेट बना लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा हमारा ए सेट। अब बी सेट आया सेपरेट बनेगा या इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इसके लिए हमने ये कंडीशन चेक की थी कि ए इंटरसेक्शन बी 2 आता है, तो इसका मतलब बी सेट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो ये हमारे पास हो गया बी सेट। अब ए सेट के एलिमेंट लिख लें, तो ए सेट में एलिमेंट आ जाएगा 5 6 2 यहाँ पर आ जाएगा, और बी सेट में एलिमेंट आ जाएगा 1 और 3, क्योंकि 1 2 3 तो 2 इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, 2 5 6 तो 2 इसके साथ भी काउंट हो जाएगा। और अगर इसकी यूनियन देख ले तो वो है 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। तो इस सब एरिया को हमने शेड करना है, तो इसको शेड कर लेते हैं। तो ये ए यूनियन बी का हमारे पास वेन डायग्राम आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और पार्ट नंबर 2 में हमने वेन डायग्राम ड्रा करना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये तो बहुत ही आसान है। ए इंटरसेक्शन बी अगर देख ले तो वो क्लियरली हमें नज़र आता है वो 2 है, क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। तो जस्ट 2 सेट बना लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट आ गया, ये हमारे पास बी सेट आ गया, और इसके अंदर एलिमेंट ए के अंदर 2 आ गया। ये कॉमन एलिमेंट की बात हो गई। तो यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, 6, और यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 और 3। तो अगर देख लें तो जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आता है वो 2 है, तो सिर्फ इस एरिया को शेड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पार्ट नंबर 3 में ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आ जाए तो हम यूनिवर्सल सेट और ए सेट का पहले इंटरसेक्शन लेंगे। तो यू इंटरसेक्शन ए पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यू इंटरसेक्शन ए अगर हम देख लें तो यू सेट के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद है, तो इसमें आता है 2, फिर इसमें आता है 5, और फिर इसमें आता है 6। तो यू इंटरसेक्शन ए हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसका ये फार्मूला होता है कि यू माइनस ए, यू सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो यू सेट के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, देखा जाए तो 1 नहीं है, इसी तरह देखा जाए तो 3 नहीं है, इसी तरह देखा जाए तो 4 भी नहीं है, और इसी तरह देखा जाए तो 7 भी नहीं है। ये 4 एलिमेंट यू सेट के ए सेट में मौजूद नहीं हैं। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बढ़ते हैं इसकी वेन डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहला काम, अब हम बॉक्स बना लेते हैं। यू सेट ये हमारे पास, इसके अंदर हम एक ए सेट ड्रा कर लेंगे। अब ए सेट के अंदर हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ए सेट के अंदर हम ये सारे एलिमेंट नहीं लिखेंगे 2 5 6, बल्कि वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे पास इनका यू इंटरसेक्शन ए में आया हो। तो यू इंटरसेक्शन ए में 2 5 6 ही आया है। तो इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख लेते हैं। 1 हमारे पास आएगा इधर,
इसी तरह 2 तो हमारे पास अंदर आया हुआ है, 3 हमारे पास आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट हम लिख रहे हैं, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2, लेकिन 2 अंदर आया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 4 भी अंदर आया हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट में 5 भी आया हुआ है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 तो नहीं आया हुआ, 4 लिख लेते हैं। 6 आया हुआ, ये नहीं लिख सकते हैं। 7, तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया, और जो यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट थे वो ए के अंदर आए हुए हैं। तो अब अगर आप देख लें ए कम्प्लीमेंट, तो वो है 1 3 4 7, तो सिर्फ 1 3 4 7 को शेड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ए कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम।